ठीक है, तो आज क्या कर रहे हैं कि हमारी मल्टीपल शीट बनेगी। ये नेम के बेस पर जनवरी फरवरी मार्च जो लिखा हुआ है इसके मल्टीपल शीट बनेगी। और हर शीट का डेटा अपने आप कॉपी होके वहां पे चला जाएगा। ठीक है। दो तरीके होते हैं, पहले आपको थोड़ा सा, ताकि हमारा स्टार्टिंग लेवल है, प्रैक्टिस बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा अलग तरीका बताऊंगा क्योंकि मुझे इसके अंदर आपको इफ का यूज भी बताना है। ठीक है। फिर दो तरीके बताऊंगा, दोनों ट्राई करेंगे। ठीक है। एक सिंपल है थोड़ा, एक थोड़ा सा अलग है, लंबा रूट है, एक छोटा है। हमने बोला सिंपल, इसको कोडिंग पे चलते हैं। हमने बोला कि जो मेरी रेंज है ए से ए, पूरा क्या करो, कॉपी करो, और रेंज मेरी जेड 1 पे जाके उसको पेस्ट कर दो। उसके बाद जो मेरी जेड से जेड वाली रेंज है, उसके अंदर क्या करो, रिमूव, डुप्लीट डुप्लीकेट करो, स्पेस दबाओ, कॉलम पहले कॉलम के बेस पे ही रिमूव डुप्लीकेट कर दो। हो गया। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो हेडिंग है ये बच जाएगी नेम वाली। हमने क्या पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके हमने बोला कि रेंज जेड 2 को क्या करो, सिलेक्ट करो। ठीक है। और जो शीट का नेम है, SHT डाल देते हैं, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू ले दो उसके अंदर। शीट हमारी देख लो, शीट 1 है जो मेन शीट है। तो मैंने बोला कि शीट डॉट ऐड करो, उसका जो नाम है क्या रख दो, SHT। आ गया। अब जब नई नई शीट पे चला जाएगा वो, जब नई शीट पर जाएगा तो उससे पहले मुझे इसका जो पहली शीट है हमारी, जो मेन शीट है, उसका हेडर कॉपी करवाना है। तो जो मेरी रेंज है A1 से कहाँ तक है अभी के लिए, डायनामिक बना लेना बाद में इसको, A1 से लेके L1 तक। क्या कराओ इसको, कॉपी करवा लो, शीट ऐड करो, जो नई शीट आएगी उसकी A1 के ऊपर क्या करा दो, उसको पेस्ट करवा दो। वापस से शीट 1 पे जाओ, जो भी अभी फिलहाल जेड 1 वाला सिलेक्ट है ना, जेड 2 सॉरी, जेड 2 सेलेक्ट करवाया था, उससे नीचे आ जाओ। अगर लेंथ एक्टिव सेल की ग्रेटर होती है 0 के, देन गो टू, ध्यान समझ में आता है। अगर मैं इसको आपको F8 करके चला के दिखाता हूँ, चलो। F8 कॉपी किया और पेस्ट भी कर दिया, पता भी नहीं चला, देखो यहाँ पे आ गया। आ गया। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट, हो गया। उसके बाद जेड 2 सिलेक्ट कर दिया, कॉपी करा, हेडर को, शीट ऐड करी, यहाँ पेस्ट कर दिया, शीट 1 पे वापस गए, A3 पे आ गए, फिर दोबारा सेम काम करते हुए ये हमारी 12 शीटें बन गई। बट डेटा तो आया नहीं अभी, डेटा भी लेके आएंगे भाई जब ये काम पूरा हो जाएगा। ये काम पहला स्टेप पूरा हो गया, फिर नीचे आ जाओ दोबारा से। अब आप एक काम करो, जो रेंज है A2 को सिलेक्ट करो, यानी कि यहाँ पे। अब जनवरी है ना, तो जनवरी शीट में डेटा चला जाना चाहिए, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके एंड तक। तो हमने कहा सिलेक्ट करो। उसके बाद जो मेरी, इसकी नाम उठा लो दोबारा से, SH करके डाल दिया मैंने। हिम्मत डालो, तभी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हमने उसको कॉपी करवाना है, किसको कॉपी करवाना है, एक्टिव सेल, कॉमा, एक्टिव सेल से राइट तक, समझ गए, यानी यहाँ और यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करवाओ, कॉपी करवाओ, जो मेरी शीट है जनवरी वाली, तो शीट्स लिखना। शीट्स लिख के हमें शीट का नाम देना होगा, जनवरी चाहिए, फरवरी चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है। अब मेरी जो एक्टिव सेल है यानी A2 में जनवरी आ रहा होगा, तो क्या करवा लो, सिलेक्ट करवाओ, जनवरी पे आ गए। अब जो रेंज है उसकी, A 10,48,576 एंड एक्सल अप, नीचे, वहां पेश कर। फिर दोबारा से सेम कोड चला दे वाला। बट यहाँ पे आपका SHT नहीं, कुछ अलग नाम डाल देना, STT कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे
हाँ तो 68 कर दी, मैंने एरर दे देगा। 10 48 576, ठीक है भाई। तो अब मुझे F8 करके चलाना पड़ता है, 12 पूरा कोड चलता है। मैंने यहाँ पे क्लिक करके ऐसे क्लिक कर दिया तो गोला सा आ गया। अब आप F5 करो, कोड यहीं आके रुकेगा अपने आप। F5 रुक गया। हमने कहा ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आए हम, ये आए, अब देखो A2 सिलेक्ट हो गया। A2 सिलेक्ट हो गया ना अपने आप। अब इसको क्या करना है, कॉपी कर लिया। अब एक्टिव सेल का मतलब क्या है, जनवरी। चला गया, नीचे से ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, पेश कर देगा। कर दिया। फिर वापस कहाँ जाएगा, अब एक नीचे आएगा, आ गया, कंडीशन चेक करेगा, कर ली, वापस ऊपर पहुंच गया। फिर फरवरी पे आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ आपको F5 प्रेस करना है, सारा डेटा अपने आप कॉपी। ये थोड़ा टाइम लग रहा है। टाइम भी लग रहा है क्योंकि आपको स्क्रीन अपडेट होते दिखाई दे रही है। हम नहीं चाहते स्क्रीन अपडेट अब होती हुई दिखाई दे। अगर आप अपडेट स्क्रीन को रोक दोगे तो आपकी एक्सेल की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, मतलब डबल या ट्रिपल टाइम तक फास्ट कर देता है। अभी जब पूरा होता है आपको दिखाता हूँ दोबारा करके। ये लो है इसके अंदर, रोक दूं, स्केप मार के रुक जाता है। नहीं रुकना भाई भैया, पूरा करके मारने का ये। होने वाली होगी। 850 था, कोई 550 का आ गया। तो इसको स्क्रीन अपडेट फॉल्स करने के बाद चला लेना, फोन क्या हो जाएगा इसका, फास्ट हो जाएगा। एक तरीका देखने में आ गया। अब होता क्या है, मैं आपको ये दिखाना चाहता था इसके थ्रू, कि जब हम कोड ऐसे चलाते हैं तो इसमें स्टेप बाय स्टेप चलता है। जितने स्टेप चलेंगे उतना ही कोड टाइम लेगा। अगर यही काम अगर मैं 15 स्टेप में खत्म कर दूं, 700 स्टेप हो गए। कहा तो पहुंच भी गया। इसको रोक सकता नहीं, कोड लिखा हुआ है, तो बंद कर देता। कितना रिकॉर्ड लिया था हमने, 800 बार कर गया। 900, ज्यादा ज्यादा बार डेटा है फिर ये। अब होने वाला है, 1000 तो हो भी गया। चलो जल्दी, ज्यादा बड़ा डेटा मैंने। नहीं नहीं, टाइम चलता है ना, मैं वही स्टेप बाय स्टेप चालू, फिर टाइम लग रहा है। मैं कोड मारूंगा मुश्किल से 10 सेकंड नहीं लगेंगे। जनवरी, जनवरी क्या होना चाहिए भाई, आप डेटा फिल्टर लगाओ, जनवरी को सिलेक्ट करो, कॉपी करो, ठीक करो, पेस्ट करो। जो काम जितना, जितनी देर में शीट इंसर्ट होगी ना, उतनी देर में काम खत्म हो जाएगा। मान जा भाई। हाँ ठीक है भाई, बहुत टाइम लगा चलाने में। अब एक और करते हैं। तो ये काम तो सेम कर लेते हैं। ये कॉपी करेगा, रिमूव डुप्लीकेट करेगा, सिलेक्ट कराएगा, एक्टिव सेल पर आएगा, ये कॉपी कर, इसी कोड को कॉपी कर लेंगे, इसमें काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसने वही अगेन ए से कॉपी करवाया। तो पहले जब भी कोड चलाओगे, जब हम पेस्ट जेड में करवा रहे हैं ना, तो रेंज जेड से जेड क्या करवाए थे पहले, क्लियर। तो हमने एक कॉपी करवाया, पेस्ट में पेस्ट करवाया, रिमूव डुप्लीकेट करवाया, हमने जेड 2 को सिलेक्ट करवा दिया, शीट का नाम ले लिया हमने यहाँ पर। अब हमने क्या करा, हेडर कॉपी करवाए थे, नहीं करवा रहे हेडर कॉपी अब हमने बोला एक काम करो, जो हमारी रेंज है, कौन सी रेंज, A1, उसका जो करंट रीजन है, ठीक है, उसको क्या कर दो, फिल्टर लगा दो उसके अंदर, स्पेस, फिल्टर फील्ड पूछ रहा है, कौन सी फील्ड पे लगाओ, जो पहली फील्ड है ना हमारी, उसी पे फिल्टर लगा दो।
कॉमा, क्या फिल्टर लगाऊं? मैंने कहा जो मेरा एसएसटी है, जनवरी फरवरी जो मैंने सेलेक्ट करा है, उसको फिल्टर लगा दो। फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद क्या कर, करंट रीजन के अंदर डॉट, जितने भी सेल विजिबल है, जितने भी सेल क्या है, फिल्टर लगाने के बाद जो वैल्यू दिखती आती है ना, उसको क्या कर ले, कॉपी कर ले। उसके बाद शीट को क्या कर, एक शीट ऐड कर दो, और A1 पे क्या कर दो, पेस्ट पेस्ट कर दो। बस हो गया काम मेरा। ऊपर लिख दो एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स, लेकिन बताया था आपको बाद में क्या करना पड़ता है इसको, ट्रू, ताकि एक्सेल की एप्लीकेशन बाइंड और अपने ऑटो मोड पे आ जाए। अब तो दिखाता हूँ यार, एक चलाता हूँ, बाकी वैसे चलाएंगे। डिबुक कर गया, डिबुक डिबुक डिबुक। ऐसे इस पे क्या आ रहा है, जनवरी आ रहा है, रेंज A1 डॉट करंट डिजाइन डॉट ऑटो फिल्टर। अरे यार, लग गया फिल्टर। ठीक है, F8 आ गया, आ गया, डेवा आ गया, क्यों आ गया, शीट का जरूरी, ऑलरेडी शीट है हमारे पास, ये तो खाली शीटें क्या करनी पड़ेंगी, तो दोबारा कुछ लाना पड़ेगा अभी। ठीक है भाई, तो दोबारा चलाते हैं। F5 मार देता हूँ, छोड़ो ना। हो गया। मैं वो 10 सेकंड में ही लगेंगे। दोबारा देर सोचो कि साइड से डिलीट। ठीक है, और इसको ऑटो फिल्टर करके, अगर ऑटो फिल्टर के बाद कंडीशन नहीं दोगे ना, तो फिल्टर हटाने का काम करता है। क्या करता है फिल्टर को? ठीक है, अब देखो, एफिटर चलाई दिखाता हूँ एक बार। डेटा हट गया, जेड में देखो, जेड वाले में हट गया ना, आ गया। रिमूव डुप्लीकेट, A2 सिलेक्ट, एक्टिव सेल की वैल्यू स्टोर हो गया एसएसटी के अंदर, देख लो जनवरी आ गया होगा। यहाँ पे हमने क्या लगाया, फिल्टर, लग चुका है, दिख गया है फिल्टर लगा हुआ, 2/14/26। कॉपी, नई शीट, शीट का नाम क्या है, जनवरी, पेस्ट हो गया। कहाँ गया, वापस से वहीं आ गया, एक सेल नीचे आ गया, फेब्रवरी आ गया, पे फिल्टर है F5। हाँ ने, वो नहीं समझ में आ गए होंगे मल्टीपल शीट कैसे बनती है। अब तुम्हारे लिए काम है उसको ट्राई करना, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो फिर देखते हैं अगली क्लास के अंदर। अभी हमने क्या करा है, यहाँ पे जो शीटें बनाई है, ये सिर्फ जनवरी जनवरी की बनाई है। ये बड़ा डेटा मैंने इसलिए बनाया था, मुझे ये चाहिए, मैं करके दिखाया था, मुझे तुम करोगे नहीं। जनवरी और संडे दोनों मिलाकर के शीट बननी चाहिए। जनवरी संडे की एक, जनवरी मंडे की एक, जनवरी ट्यूसडे की एक। समझ में आ गया? तो 12 मंथ हो गए, 7 डे हो गए, 12 से 84, 84 शीटें बनेंगी इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसी कोड को एक बार और कॉपी करके आपको दिखा दे रहा हूँ। कॉपी, पेस्ट, 3, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे जेड क्लियर कराया था हमने, जेड से जेड ए तक क्लियर करवा दो, ए से बी तक क्या करवाओ, कॉपी, जेड 1 में पेस्ट करवा दिया। जब रिमूव डुप्लीकेट करोगे दोनों के बेस पर, अब यहाँ पे आपके कॉलम जब डुप्लीकेट होगा, दोनों के बेस पे डुप्लीकेट होगा, जनवरी संडे मिला करके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप एरे 1,2, ARRAY लिखा ना, अरे यार मेरी स्पेलिंग क्या हो रहा है आजकल। ठीक है भाई, तो जो रिमूव डुप्लीकेट करेगा, अब 2 कॉलम को इस पे करेगा, 3 कॉलम होगा तो क्या करोगे, 1 2 3 कर दो कहने के अंदर। समझ में आ गया? रिमूव डुप्लीकेट होगा, मैं आपको दिखाता हूँ देखो करके यहाँ तक। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसमें देखने मतलब तो है ही नहीं उन्हें। अरे दत्ता भी छोटा नहीं करना। ठीक है, चेक करते हैं। F8 प्रेस कीजिए, आ गया। रिमूव डुप्लीकेट, आप देखो 84 होने चाहिए यहाँ पे, एक हेडर तो 85। सही है। अब क्या सिलेक्ट किया आपने, Z2 सिलेक्ट करवा लिया, आ गया। लेकिन दोनों मिला के नाम बनाने, जनवरी और संडे, तो अब यहाँ कैसे करेंगे देखो। तो आप यहाँ बोलो
ए इज इक्वल टू ये करा दिया, ठीक है भाई। बी इज इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0,1 उसके बराबर वाली वैल्यू। समझ में आ गया? बराबर वाली वैल्यू, यानी ऑफसेट 1 लगाया है। आ गया ए और बी। अब कह रहा है करंट रीजन में फिल्टर लगाओ, जो मुझे फिल्टर लगाना है यहाँ पे लगाना है एक, ठीक है। एक फिल्टर और लगाना है मेरे को साथ साथ। कॉपी करो तो क्या कर लो, पेस्ट। दूसरे पे एक पे लगाना है ए का फिल्टर और एक पे लगाना है बी का फिल्टर। तो चेक करते हैं कि फिल्टर लग रहा है या नहीं। आ गया? आ गया। लेकिन कॉपी भी कर लिया। आ गया, जो शीट का नाम बनेगा वो बनेगा ए एंड बी, जनवरी अंडरस्कोर संडे। समझ में आ गया होगा? ये जनवरी और ये संडे, एफ ए। बन गई शीट। ये पेस्ट, फिर वापस ऊपर गए, फिर वही कहानी शुरू हो गई। आगे जो फरवरी मंडे, F5। कितनी आसान जिंदगी हो गई है। क्लियर है? अब तुम्हारे लिए इसमें काम है, अलग है ना। काम ये है कि जितनी भी शीटें अलग अलग बनी है, कुछ ऐसा कोड बनाना है कि सबका डेटा कॉपी होकर एक के नीचे एक पेस्ट कराना है, उल्टा करवाना है। अभी हमने क्या करा था, डेटा एक जगह से मल्टीपल जगह पे डिवाइड कर दिया था। अब काम क्या है, हर जगह से उठा करके एक के नीचे पेस्ट करना है। पहले इसकी प्रैक्टिस करो, तुम इतना ही कर पाओगे। ये कल बताऊंगा मैं, नहीं हुआ था।